हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टीयर 2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये 3 फरवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है A1 एंड A2 आर टू रेगुलर पॉलीगन्स। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ A1 इज 1080 डिग्री. Each interior angle of A2 exceeds its exterior angle by 132 degree. The sum of the number of sides A1 and A2 is. A1 और A2 दो नियमित बहुभुज हैं। A1 के सभी आंतरिक कोण का योग 1080 डिग्री है। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाहरी कोण से 132 डिग्री अधिक है। A1 और A2 की भुजाओं का योग क्या होगा? भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा, ये पूछा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसे ओरल कर लें विदाउट पेन पेपर, और या तो आप इसे फॉर्मूले के थ्रू करें। आप दोनों वे में जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उस वे में निकालिए। बेस्ट होता है, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो ओरल करना ज़्यादा बेटर होता है, बट मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ। ठीक, जैसा कि बहुत लोगों को पहले से याद होगा कि किसी भी पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल का सम अगर 1080 डिग्री आता है तो वो ऑक्टागन होता है, अष्टभुज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है या किसी को याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल मीन्स 1080 डिग्री दिया गया है। क्लियर? बस आप इसी पे ही रखिएगा। आपको n जहाँ पे नंबर ऑफ साइड है पॉलीगन की, आप इस पे रखिएगा, आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिसमें आपको n की वैल्यू आएगी 8। इस तरीके से 180n इज इक्वल टू 1080 प्लस 360 और 180 इसमें डिवाइड करेंगे n फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 6 टाइम्स जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 8। n इज इक्वल टू 8 निकल जाता है। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। अब इसके बाद आता है पॉइंट, ये कह रहा है कि इसके प्रत्येक आंतरिक कोण, ये जो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 132 मीन्स इसके जो ये आपको ये नहीं, ये तो ऑक्टागन चलिए फिक्स है, लेकिन ये जो A2 कह रहा है पॉलीगन, इसका कोई साइड फिक्स नहीं कि ये कितना है, हमें पता नहीं है। हम मान लीजिए इसी में ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये विदाउट पेन एंड पेपर के लिए समझा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटिव वे में भी बताऊंगी। जैसा कि A1 का क्लियर है कि वो ऑक्टागन है, नंबर ऑफ साइड 8 क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड पॉलीगन के लिए बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल 132 डिग्री अधिक है एक्सटीरियर एंगल से। आपको पता होगा कि अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों को सम करें तो 180 डिग्री होता है, और कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है वो 132 डिग्री अधिक है। इसका मतलब कि अब जो बचा हुआ इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों इक्वल होगा। मीन्स हम 180 से 132 को माइनस कर देंगे और हमें मिलेगा 48। वो क्या होगा? बचा हुआ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होगा। और हम अगर सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे कि वो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जिसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 24। और आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को सम करें तो उनका जो एडिशन मिलता है वो होता है 360 डिग्री। बस हमको एक एक्सटीरियर एंगल का अगर वैल्यू मिल गया 24 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे वो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे? 360 अपॉन 24। इसी को सॉल्व कर देते हैं, दैट्स इट। 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 0 आया, 15 आया, वैल्यू आ गई 15। मीन्स A2 में नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 15, A1 में नंबर ऑफ साइड्स
है 8, दोनों को ऐड किया, हमें वैल्यू मिलेगी 23। ऑप्शन 3 करेक्ट है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी अगर ये लॉजिक समझ में ना आई हो तो इसके लिए आप आराम से वैल्यू निकाल सकते रहे कि इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, और इंटीरियर एंगल में एक्सटीरियर एंगल को माइनस करते क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या है, 132 डिग्री अधिक है। अब यहाँ से भी हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा और उसके थ्रू आप एक्सटीरियर एंगल निकाल कर क्या वैल्यू सारी फाइंड आउट कर सकते रहे। मैंने आपको वो तरीका इसलिए बताया क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर इतना लेंथी वर्क करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा और आपका टीयर 2 नहीं निकल पाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसा वर्क करिए जो कम से कम समय ले। आई होप आपको मेरे पॉइंट सारे क्लियर समझ में आ रहे होंगे। आप चाहें तो ये तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, आपको वही वैल्यू मिलेगी जो मैंने आपको बताया है। और बाकी आपको पॉलीगन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके वो डाउट दूर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपके जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचें तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।